आज हम थोड़ा ना डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिज़ाइन्स प्रिंसिपल्स इन कैनवा। ठीक है? इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। बट इफ यू आर डिज़ाइनिंग समथिंग ना, तो आपको चीज़ें थोड़ी माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह का हमें कैसा कंटेंट हमें बनाना है, क्या कंटेंट बनाना है और उसमें क्या-क्या चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बनाया है कि इम्पोर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो इसमें आपकी 5 चीज़ें कवर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस कि देखो, कलर जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैनवा में। ठीक है? आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कोई भी वहाँ पे आप टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट कलर यू आर यूजिंग, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मायने रखता है कि देखो, अगर आपने डार्क कलर का बैकग्राउंड लगाया है, ठीक है? तो आपका जो फ़ोरग्राउंड, जो आगे की सारी चीज़ें होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे, जो उसपे टेक्स्ट लिखा होगा या कुछ भी आपने उसपे लगाया है या कुछ भी लिखा है, तो वो शुड बी लाइट कलर। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया है ब्लैक एंड व्हाइट का। ठीक है? कि मेरा बैकग्राउंड लाइट कलर का है, तो मैंने उसपे टेक्स्ट जो है डार्क कलर का लिया है। एंड मेरा अगर डार्क कलर का बैकग्राउंड है, तो जो उसका फ़ोरग्राउंड है, जो भी उसपे आगे की चीज़ें आ रही हैं, वो मेरी लाइट कलर की है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे जो टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है? टेम्पलेट्स में हम चलते हैं और हम यहाँ पे कुछ, जैसे इनमें इसमें खुद के ही आ गए हैं, तो हम देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ग्रुप प्रोजेक्ट, तो इसका जो बैकग्राउंड है, वो उसने डार्क कलर का लिया है, ठीक है? और आगे जो इसका कंटेंट आ रहा है, जो उसका टेक्स्ट है, वो एक लाइट कलर का है। ठीक है? सिमिलर वे में अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड वाले जितने भी यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है या जो भी एलिमेंट्स आगे लगाए हैं, वो डार्क कलर के लगाए हैं। लाइक इसमें प्रेज़ेंटेशन में ब्लू कलर के कॉम्बिनेशंस लगाए हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट में भी ब्लू और येलो कलर के कॉम्बिनेशंस लगाए हैं। तो कॉन्ट्रास्ट इज़ अ थिंग कि आप उससे अट्रैक्ट कर रहे हो अपने कस्टमर को अपने तरफ, कि हमारे जो पोस्टर है, जो भी हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, तो उसको समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्या है। अब कई बारी हम कुछ चीज़ें देखते हैं, सपोज़ करो मार्केट से लेज़ का पैकेट लेने गए हैं या हम मैगी का पैकेट लेने गए, तो उसमें कोने में एक बारी एक जैसे शेप बनी हुई होती है, जैसे मैं दिखाऊँ, तो उसमें लिखा होता है ऑफर या 20% एक्स्ट्रा, ₹5 ऑफ, ऐसे करके जो ऑफर्स आते हैं, जो इस तरह की शेप जो होती हैं बेसिक, स्टार शेप जिसे हम बोलते हैं। इस तरह की शेप्स में उन्होंने लाइट कलर पे, जैसे मोस्टली येलो पे रेड या रेड पे येलो करके ही लिखा होता है, और इस तरह का कोई भी शेप यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसपे लिखा होता है कि ऑफर 20% सेल अप टू 20% ऑफ, ऐसे देखते हो ना आप? तो वो क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़, वो कंट्रास्ट उन्होंने इसलिए दिया होता है कि आपका अटेंशन वहाँ पे जाए, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस इन द सेंस कि अब यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस लगाई हैं। जो फर्स्ट वन है, इट शोज़ कि ट्रायंगल से हमने एक बिग ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है? पूरा पिक्चर का फोकस कहाँ पे है, अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करूँ, कि हमने ट्रायंगल से लेके एक बिग ट्रायंगल बनाया है। ठीक है? दैट वाज़ इट इज़ शोइंग कि एन एम्फेसिस है कि हम उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट आया है पिक्चर कि सारे डमीज़ हैं, बट उसपे एक रेड कलर का डमी रखा हुआ है, ठीक है? तो और किस फॉर्म में है, वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, बट अगर हम देखें कि सारे तो ब्लू कलर के हैं, लेकिन एक रेड जो है अलग से दिख रहा है, ठीक है? तो हमारी अटेंशन कहाँ ग्रैब हुई? उस रेड कलर वाले पे, ठीक है? अब जब हमने ये फर्स्ट इमेज देखी, तो हमारी अटेंशन सबसे पहले गई कि ट्रायंगल है, राइट? लेकिन ट्रायंगल किससे बना है? छोटे-छोटे ट्रायंगल्स को मिक्स करके बनाया गया है, जोड़ के बनाया गया है। करेक्ट है दिस पॉइंट। एम्फेसिस क्या होता है कि हम कहाँ पे उनका अटेंशन, हम उनकी सामने वाले की ग्रैब करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्लियर हुआ ये वाला? यस मैम। नेक्स्ट आपका आता है हायरार्की। हायरार्की इन द सेंस कि हम टेक्स्ट किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है? हायरार्की इज फॉर द टेक्स्ट फॉर्मेशन व्हाट वी आर डूइंग। तो हायरार्की में क्या है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट इमेज देखोगे, दैट उन्होंने एक स्पीकर यूज करा है एंड दे आर सेइंग यू शुड नो दिस, ठीक है? स्पीकर भी यूज करा एंड जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा वो बोल्ड में लिखा, और अटेंशन ग्रैब कर रहा है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, लाइक समथिंग। नेक्स्ट अगर आप इमेज देखोगे, तो मैंने इसमें खुद
कुछ क्रिएटिविटी करने की लगाइए। जैसे आप सबसे पहले बोल्ड वाला रीड करोगे, क्योंकि वो बोल्ड में लिखा हुआ है, यू विल रीड दिस फर्स्ट एंड देन यू विल रीड दिस। इसमें एक लाइन और मुझे लिखनी थी, वो मैंने लिखी नहीं आज छोटे से। तो फर्स्ट एम्फेसिस आपका कहाँ गया? आपका जो हायरार्की है, जो चीज़ें दिखा रहा है, वो कहाँ फोकस कर रहा है? कि आप पहले जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, वो आप पहले पढ़ रहे हो, देन जो उससे छोटे लेटर्स में लिखा है, देन आप उस पे पढ़ रहे हो, राइट? अगर आप इस ब्लैक वाली इमेज को ध्यान से देखोगे, तो इसमें आपका एक और चीज़ जो हमने पीछे भी कवर की है कि आपका जो बैकग्राउंड है, वो डार्क है और जो आगे का कंटेंट आपने लिखा वो व्हाइट है। मतलब आपका कंट्रास्ट भी इसमें आ गया, करेक्ट है? एम्फेसिस किस पे लिख दिया है मैंने? यू पे, क्योंकि मैंने उसका यू का कलर क्या करा? येलो कर दिया। ठीक है? और हायरार्की में मैंने उसको लिखा इस तरीके से है कि आप पहले बोल्ड वाला पढ़ रहे हो, देन आप नीचे जो स्मॉल फ़ॉन्ट में है, स्मॉल साइज़ में है, आप उसको पढ़ रहे हो। करेक्ट है? समझ में आया हायरार्की का क्या मतलब होता है? यस मैम। ठीक है? नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल में आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत तरह का होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। तो जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, 1 सेकंड। जैसे हम इस टेक्स्ट को अभी मैं हटा देती हूँ ये सारी चीज़ें कि 1 सेकंड मैं इसे हटाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखो ये राइट अलाइनमेंट, ये कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जब आप बी पे जाते हो फॉर्मेट पे, तो इसको या तो हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, मिडल अलाइनमेंट करना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ, ठीक है? ये राइट अलाइनमेंट वाला जो मैंने ज़ूम किया उसको देखना आप लोग कि मैंने इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में कर दिया, देन इन द सेंटर, देन इन द राइट एंड देन इन द ऑल ओवर, मतलब आपका पूरा वो एरिया कवर करेगा, ठीक है? क्लियर है कि व्हाट इज़ एन अलाइनमेंट? तो अलाइनमेंट का जो हमारा, जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ टेम्पलेट्स में, देखो इसमें अलाइनमेंट इन सब का क्या है, क्योंकि ये प्रेज़ेंटेशन मैंने खोला हुआ है, तो वो प्रेज़ेंटेशन के ही फॉर्मेट्स दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिडल में हैं, राइट? लेकिन अगर हम कोई वो बनाते हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं, जैसे सुबह मेरा पोस्ट आता है, जो मेरी इमेज आती है उसमें, तो जो मैंने लिखा हुआ पार्ट है, वो सारा लेफ्ट अलाइन कर रखा होता है। तो मतलब हमें जो अपना अलाइनमेंट जो है, उसको कीप इट अ सिंपल रखना होता है कि अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम इसको लेफ्ट करें या मिडल में करें, राइट में करें, तो बेसिकली आप उसको लेफ्ट पे ही रखो। क्यों? क्योंकि हमारी क्या होता है कि जो हमारी आईज़ जो है ना आर कंडीशन टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब हम बचपन से लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हुए जाते हैं ना। तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखा देती हूँ अपनी गैलरी में से ही। जैसे कि ये मेरा है, तो ये मैंने इसमें क्या किया है सारा, मैंने इसको सारा लेफ्ट अलाइन करके लिखा है कि मुझे ना राइट में जाने की ज़रूरत है या ना मिडल में ऐसा कुछ दिखाने की ज़रूरत है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कि वो लेफ्ट साइड से जाए, और वो क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू रीड आल्सो, कि हमारा मतलब थोड़ा वो रहता है कि हमारी आईज़ आर, मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि आईज़ आर कंडीशन टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि बचपन से हम लेफ्ट टू राइट पन्ने भी पलट रहे हैं, तो हम वहीं से पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट इन द उर्दू कंडीशन कि हम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो अगर नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ अलाइनमेंट देना है, कहाँ कुछ करना है, तो कीप इट सिंपल, आप उसको लेफ्ट से ही अलाइन कर रखिए। मतलब अपना जो टेक्स्ट पार्ट है वो आप लेफ्ट साइड में ही रखें। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो अभी हमने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में कर ली है कंट्रास्ट, एम्फेसिस, हायरार्की, और एक ये करा है अलाइनमेंट, और नेक्स्ट आता है आपका 5th इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये रखा है गूगल। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे, तो गूगल ने पूरे अपने व्हाइट स्पेस, मतलब व्हाइट स्पेस इन द सेंस कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपने लिया, इट्स नॉट दैट कि उसने अपने एक पेज पे पूरा सिर्फ एक अपना गूगल को सिंपल रखा है, मतलब कीप इट सिंपल, मतलब उसने बहुत सिंपल तरीके से अपने गूगल को रिप्रेजेंट किया है। वहां पे आप सर्च करो, दैट्स इट। उसने कुछ भी अटरम-शटरम चीज़ें या पेज को भरा नहीं है, ठीक है? द पे मेन जो
पॉइंट है कि व्हाइट स्पेस का, दैट यू मेक इट सिंपल, कि वो रीडेबल भी हो और आपने अटरम-शटरम जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स भी ना लगा रखे हों। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना लिख रखा हो, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं लगा रखे हों या बहुत सारी इमेजेस नहीं लगा रखे हों। सिंपल एंड सोबर, कि वो आई कैची भी लगे वो हमारा पोस्ट, और हम जो है अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं थ्रू अवर डिज़ाइन वो हम कह सकें। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बेसिक जो कैनवा की जो चीज़ें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो बेसिक फंडास है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हैं, राइट? तो देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका, जैसे इसमें क्या क्या कवर होगा, आपका जैसे लोगो आएगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, आपने बायो में क्या लिखा और आप किस टाइप का कंटेंट अगर आप डाल रहे हो। सपोज करो कि आप कैनवा की ही चीजें सिखा रहे हो, ठीक है, आपका कैनवा में इतना इंटरेस्ट है एंड यू आर, बल्कि कैनवा के बारे में ही आप आगे अपने प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बता रहे हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग का बता रहे हो, तो आप सिर्फ वहां पे यही थोड़ा शो करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग ये वो, आप चीजें भी तो उनको एक्सप्लेन करोगे ना कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या 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 आता है, एससीओ, एसएमएम, आपका कैनवा, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन। तो वो सारी चीजें आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ पोस्ट, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ कैराउजल, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ रील, ठीक है? तो उसके लिए जब आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपके ब्रांड में, आपके पोस्ट में, आपकी रील में इतना वो हो कि अटेंशन वो लोगों की ग्रैब कर सके, और वो लोग आपके प्रोफाइल पे अगेन एंड अगेन विजिट करें और आपको फॉलो करें और आपकी चीज़ों को देखें। करेक्ट है? इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, है ना? तो उसको किस तरह से हमें और अट्रैक्टिव वे में बनाना है, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं कि हमने, ये नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दिया, कुछ भी उठा के डाल दिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे बेस्ट एंड सिंपल वे तो थोड़ा ये है कि जो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जो कैनवा आपको दे रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनमें ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो कंटेंट आपने लिखना है आप वो लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेज की जगह अपनी इमेज लगा सकते हो, और उसको, जो बैकग्राउंड कलर है या जो फोरग्राउंड कलर है, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो एक बेस्ट एंड सिंपल वे तो ये है कि आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। अब अगर हमें बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें सीखनी है, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से, पहले तो डिज़ाइन थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि हमें किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है। क्लियर है? ठीक है? तो यस लास्ट मैम। क्लास में मैंने आपको एक मोटिवेशनल का बताया था, तो किस-किसने ट्राई किया खुद से? ट्राई किया, नहीं किया? ये भी बता दो। क्योंकि देखो, जब तक आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इम्प्लीमेंट ही करना है मैंने डियर। किया है। आज सबका होमवर्क यही है कि फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है और आज की करनी है ये वाली, ठीक है? और इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप कैनवा पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ही आपको डाउट मिलेंगे कि मैम ये वाला बॉक्स कहाँ से आया है, ये टेक्स्ट कहाँ से लेना है, ये फ़ॉन्ट कहाँ से आएगा। तो प्लीज़ कैनवा को डेली बेसिस पे आधा घंटा देके इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट भी नहीं होगा, तो आप पोस्ट भी नहीं कर पाओगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। करेक्ट है? और एआई जनरेटेड ही करना है तो वो बात अलग है। ठीक है? तो एआई जनरेटेड में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट के जो स्पेलिंग्स वगैरह है वो एरर ना दे दे, मतलब गलत ना हो, तो वो एआई जनरेटेड ऑलरेडी पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों का अपने ऊपर, तो आपको कंटेंट भी खुद से क्रिएट करना आना चाहिए। करेक्ट है? सही बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उस दिन मैंने एक बहुत सिंपल सा स्क्रैच से ही आपको ये बताया था कि किस तरह से आप एक सिंपल सा बैकग्राउंड लगा के टेक्स्ट लगा के अपना कंटेंट आप लिख सकते हो, ठीक है? अब मैं थोड़ा आपको ना फ़ॉन्ट के बारे में बताती हूँ। आज मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं, बट आज मैं थोड़ा टाइपोग्राफी का आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे हमारा ये ब्लैंक टेम्पलेट है, ठीक है? तो जब आप टेक्स्ट पे जाते हो, ठीक है? तो आप जब ये खोलते हो, तो आपको यहाँ पे दिखता है सबसे पहले एक हेडिंग, ठीक है? जैसे हमने भी पीछे वाले में बनाया था, हमने एक हेडिंग लिखी थी गुड मॉर्निंग, देन मैंने एक सब हेडिंग ऐड किया था, एंड उसके बाद अगर हमारा बॉडी टेक्स्ट रहता है, तो हम बॉडी का वो टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब जो अगर हमें डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है? जब आप उसको थोड़ा-सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हो, तो कैनवा जो है आपको कई तरह के ना ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी देता है, देखो।
ये लिखा हुआ जैसे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो ये अलग-अलग ये देता है, जैसे ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे नाउ ओपन, इसकी जगह आप लिख सकते हो जैसे ऑफर, टुडेज़ ऑफर करके। तो एज़ अ अट्रैक्टिव वे में आप वो चीज़ें लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, ठीक है? थोड़े से कॉम्बिनेशंस वगैरह मिल जाएँगे। लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ वो आप देखो कि जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिखा एडिट करके, मैं इसको कैपिटल में ही लिखती हूँ, डिजिटल, ठीक है? ठीक है? तो मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, मैं टाइपोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि टाइपोग्राफी क्या है और उसकी एंटायर फैमिली वगैरह क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। तो जब आप यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, तो आप जैसे यहाँ फ़ॉन्ट में जाते हो, ठीक है? फ़ॉन्ट में जाते हो और इसको अप एरो करते हो, ठीक है? तो जो ये देखो ये हैंडराइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, हेडिंग्स, पैराग्राफ, सैन सेरिफ, सेरिफ, राउंडेड, मॉडर्न, बोल्ड, ये जो है ये फ़ॉन्ट के क्या है? किसी को पता है क्या है ये? कि ये फ़ॉन्ट की फैमिली है, ठीक है? इसको आप बोल सकते हो ऐसे एंटायर फैमिली ऑफ फ़ॉन्ट, क्लियर है? अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया था मॉन्टसेरेट या मैंने एलेक्स ब्रश बताया, तो इसके अंदर के ये जो इसकी फैमिली के अंदर के ये जो पार्ट्स हैं, ये भी खुलेगा। जैसे थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, ठीक है? क्लियर है? तो ये फ़ॉन्ट के ये स्टाइल्स आपको मिल गए हैं और उसके अंदर की जो फैमिली है, उसके अंदर के जो और मतलब आप बोल्ड में लिखना चाहते हो, मीडियम में लिखना चाहते हो, थिन में लिखना चाहते हो, तो ये आपके उसके फेसेस हो गए कि किस तरह से आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने डिजिटल लिखा है और यहाँ पे लिया है सेरिफ फ़ॉन्ट। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, कुछ नेटवर्क इश्यू है, 1 मिनट वेट करना। मैं आपको ये बता रही थी फ़ॉन्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट क्या है और उसकी फैमिली क्या है। तो जब आप फ़ॉन्ट पे जाते हो ना, तो आपको उसकी मेन-मेन हेडिंग्स आप कह लो अपने उस वे में कि आपको वो मिल जाती है, कि मेन किसमें आपको लिखना है, ठीक है? ये कहाँ गया? 1 सेकंड गाइज़। हाँ, तो जैसे कि मेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक होता है सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट इन द सेंस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मेरा स्क्रीन विज़िबल है देखो। दिख रहा है डिजिटल कैसा लिखा हुआ है? मेरा वॉइस भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स ये होते हैं ना, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें हर तरफ हर लेटर पे ना एक लिटिल-लिटिल स्ट्रोक है। मतलब दे हैव लिटिल स्ट्रोक इन एवरी अल्फाबेट। देखो जैसे डी के आगे, आई के लेफ्ट राइट में, जी के में, आई में आप देखोगे, यस मैम। ठीक है? तो ज इसका जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे अगर आपने रोलेक्स कंपनी का नाम सुना हो या ज़ारा, तो ये जो सिम्बलाइज़ करता है ना सेरिफ फ़ॉन्ट, ये ऑफ़िशियल थोड़ा सीरियस जैसे क्लासी टाइप के जैसे ब्रांड्स होते हैं ना, लग्ज़री, तो सेरिफ फ़ॉन्ट ना बेसिकली उसके लिए होता है। ठीक है? समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। कि जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रोक वाला लेटर मिले ना, तो इट मीन्स इट शोज़ अ ब्रांड व्हिच इज़ वेरी ऑफ़िशियल, वेरी क्लासी, लग्ज़री टाइप का ये ब्रांड है। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, रोलेक्स हो गया, जैसे आपका ज़ारा हो गया, ठीक है? तो इनके ब्रांड में अगर आप इनके जो लोगो है ना, इनका जो जो लिखा ही हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने सेरिफ फ़ॉन्ट का यूज़ किया है, ठीक है? सिमिलर वे में एक आपका फ़ॉन्ट होता है सैन सेरिफ। अगर आप यहाँ पे डालोगे, सैन सेरिफ में कोई भी स्ट्रोक्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है? मेरा थोड़ा ना ये चल नहीं रहा नेट आज। ये देखो सैन सेरिफ के बहुत सारे आ गए हैं इसमें, तो आप नॉर्मल सा एक ले लो। तो देखो, सैन सेरिफ इज़ लाइक कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक अल्फ़ाबेट में नहीं मिलेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लीन और मॉडर्न है और क्लियर टू रीड है, ठीक है?
तो सैंस सेरिफ बेसिकली जो फ़ॉन्ट होता है ना, जैसे कोई स्टार्टअप्स है या कोई टेक्नोलॉजी का ब्रांड है, स्पोर्ट्स का ब्रांड है, लाइक जैसे गूगल, अगर आप गूगल पे डालोगे, मतलब क्रोम वो खोलोगे, गूगल डालोगे, तो उसने भी अपना जो लोगो रखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है सैंस सेरिफ में ही लिखा हुआ है। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, और जैसे आपका कौन-सा ब्रांड है, लिंक्डइन, लिंक्डइन का जो लिखा हुआ है, वो जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो सैंस सेरिफ है। करेक्ट है? इतना समझ में आया? अब आप जैसे इसी को मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ। नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें मैंने अभी दिखाया है, सबसे पहला आपका था हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इन द सेंस कि आप कुछ भी नॉर्मल जो हैंडराइटिंग होती है, उस वे में आप लिख रहे हो। ठीक है? कुछ डेकोरेटिव आप कुछ दिखाना चाह रहे हो या कुछ कैलीग्राफिक इन दिखाना चाह रहे हो, तो वो सब। जैसे कि अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँ हैंडराइटिंग का, तो जैसे कि आपका कोका कोला का ब्रांड हो गया। ठीक है? आपका इंस्टाग्राम का खुद का जो लोगो है, वो भी हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट में लिखा हो। तो हैंडराइटिंग के आप देखोगे ना, ये सारे उसके रिज़ल्ट्स हैं, ये उसके फैमिली के पार्ट आप कह सकते हो। तो ये इसमें से आप कोई भी जैसे अगर कुछ उसमें लिखना चाह रहे हो हैंडराइटिंग वे में, मतलब ये सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों को जैसे हाइलाइट करने के लिए है। ठीक है? सारा टेक्स्ट आप हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकते हो, वरना वो बहुत ही ज़्यादा गॉडी लगेगा, अजीब-सा लगेगा और वो अच्छे से रीडेबल भी नहीं होगा। ठीक है? तो जैसे कि हमने इससे लिखा डिजिटल, तो ये हमारा हैंडराइटिंग का पार्ट हो गया कि हमने हैंडराइटिंग का फ़ॉन्ट का यूज़ किया है। क्लियर है ये वाला? यस मैम। समझ में आ रहा है या बोरिंग लग रहा है ये टॉपिक? देखो बेसिक बोरिंग नहीं है। देखो बेसिक थोड़ा ना ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह के और किस तरह का आपको फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करना है। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे अगर कुछ हमने किया, ये हमने कंटेंट बनाया था, पोस्टर डिज़ाइन किया था लास्ट क्लास में, कल की क्लास में। तो मैंने इसको आपको और बेसिक इसकी चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि हमने बैकग्राउंड चेंज करना सीखा कि हाउ वी कैन रिप्लेस द बैकग्राउंड, रिप्लेस पे जाके आप बैकग्राउंड से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है? कोई नॉर्मल अगर आपने कलर भी लगाना है तो आप वो कलर लगा सकते हो। ठीक है? जैसे मैंने अभी ये कलर ले लिया। ठीक है? अब आपको कलर ये लगा लिए, लेकिन कलर आपको सिंगल कलर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ग्रेडिएंट चाहिए। तो आप कलर पे जाके आप ग्रेडिएंट का जो दूसरा उसमें कलर है, आप उसको खुद से भी चूज़ कर सकते हो। राइट है? ठीक है? ग्रेडिएंट कलर से आप ग्रेडिएंट भी कर सकते हो कि आपको किस तरह का कलर चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, आप वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब आपने जो फ़ॉन्ट लिखा है, फ़ॉन्ट आप फ़ोन से जाके चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ आपने चेंज करना है, आप फ़ॉन्ट का साइज़ कम छोटा कर सकते हो। ठीक है? फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, आपको सिंगल कलर लेना है या ग्रेडिएंट में लेना है, तो आप वो भी कर सकते हो। नीचे अगर आप यहाँ पे जब आप कलर्स चेंज कर रहे हो ना, तो आपको नीचे कलर्स के कोड्स भी मिल रहे हैं। ठीक है? ये कलर कोड्स होते हैं, अगर आप कुछ भी जाते हो तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है? तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको यहीं पे जैसे गुड मॉर्निंग मैंने लिखा हुआ है, यहीं पे या ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको एक और बॉक्स चाहिए लिखने कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है? तो आपने क्या किया, उसी टेक्स्ट बॉक्स पे उसको प्लस के निशान से करा, तो आपके पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया और आप इसको पूरा अब एडिट कर सकते हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कि जो मैंने थैंक यू लिखा है अलग से, कि मैंने क्या किया, मैंने सिमिलर वे में जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स था, मैंने उसको डुप्लीकेट करा और यहाँ पे उसको एडिट कर दिया, ठीक है? जो मुझे लिखना था। समझ में आया आपको ये चीज़? यस मैम। ठीक है? अभी मैं सारा बेसिक और थ्योरेटिकल आपको बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं, हम आगे की डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि जैसे अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हाउ कैन वी डू? हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसका नीचे से कलर जो है, यहाँ से कलर से हम उसको चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? जो भी चेंज करना है आप कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका इसमें एडवांस्ड। एडवांस क्या कह रहा है कि आपको लेटर के बीच में स्पेसिंग देनी है,
ठीक है? जैसे देखो गुड मॉर्निंग में मैंने लेटर स्पेसिंग दिया तो वो नीचे ही चला गया मॉर्निंग वाला वर्ड। ठीक है? तो लेटर स्पेसिंग आप कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लाइन स्पेसिंग करनी है, आपने 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं एंड आपको उसमें लाइन स्पेसिंग करनी है, तो अगर आप राइट में मूव करोगे तो वो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, लेफ्ट में करोगे तो बिल्कुल बिच्चा-बिच्चा हो जाएगा। तो इस तरह से भी नहीं करना कि वो बिल्कुल रीडेबल ही नहीं हो। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अलाइनमेंट विदिन द लेटर्स एंड विदिन द लाइन्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको नेक्स्ट शीट पे बताती हूँ। और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखती हूँ, टेक्स्ट लिखती हूँ पहले। डिजिटली लिख दिया मैंने, ठीक है? और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, देखो मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इफेक्ट्स। ठीक है, हम सबसे लास्ट वाले से चलते हैं। चलो पहले से चलते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप इन द सेंस, मैं इसका कलर भी चेंज करती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। इफेक्ट्स में गए हम ड्रॉप। देखो ड्रॉप में क्या है कि आप जो है इसकी मतलब एक तरह से ना ये शैडो देता है आपको पीछे। अगर कलर चेंज करूँ, उम, आपको दिख रहा है कुछ इफेक्ट? यस मैम। बहुत लाइट इफेक्ट है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा-सा ज़ूम करके और ये इसका कलर चेंज करती हूँ। समथिंग इन, ये लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको इफेक्ट इसका। दिख रहा है अब इफेक्ट ड्रॉप का? ठीक है? और मैं इसका ना वो भी चेंज करती हूँ, थिकनेस, तो आपको शायद दिखेगा। देखो ड्रॉप का इफेक्ट दिख रहा है आपको अब? अब दिख रहा होगा क्लियरली, यस मैम, अब दिख रहा है क्लियर। ठीक है? तो ड्रॉप में क्या है कि जब हम कुछ लिख रहे हैं, तो आपको पीछे से एक अलग अलग कलर में आप उसको शेडिंग दे सकते हो, ठीक है? इसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, आपको राइट में देना है, लेफ्ट में देना है, ठीक है? राइट में जाना है तो लेफ्ट तरफ मूव कर लेना और लेफ्ट तरफ जाना है तो राइट तरफ मूव कर लेना, बैक में जाना है तो बीच में रख देना। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हो। कितना ज़्यादा दिखना चाहिए, ठीक है? ऑफसेट मतलब कितना ज़्यादा उसकी थिकनेस होनी चाहिए पीछे वाले बैकग्राउंड जो शैडो आ रहा है उसका। ब्लर कितना होना चाहिए, ठीक है? तो उसका परसेंटेज भी आप कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस है फिर वो बहुत लाइट-लाइट दिखेगा। तो इसको मिनिमम रखना। ट्रांसपेरेंसी, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इसकी देखो ज़्यादा बढ़ाते हो तो डार्क दिखने लगेगा, एल्स वो लाइट वो होता जाएगा, ठीक है? और कलर आप नीचे से चेंज कर सकते हो। देखो फ़ोन में जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने ये ड्रॉप इफ़ेक्ट सेलेक्ट किया है, तो जब मैं उसपे डबल क्लिक करूँगी, तो उसमें सारी उसकी चीज़ें आ जाएँगी, उसके अंदर की वो कितना ऑफसेट दे रहे हैं, मतलब उसके अंदर के जितने भी फीचर्स होंगे ना बेसिकली वो आपको पता चल जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका इफ़ेक्ट आता है ग्लो, ठीक है? ग्लो पे जब आप जाओगे, ठीक है? तो वो इंटेंसिटी दिखा रहा है आपको कि आपको उसकी इंटेंसिटी कितनी देखनी है। तो देखो ये मेरा नॉर्मल ब्लैक था, अब मैंने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो वो चेंज हो गई, ठीक है? इसमें भी आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट पे जाओगे, कलर पे, तो आपको उसका दिख जाएगा। देखो इसमें दिख रहा है वैसे भी, हल्का-सा ब्लैक शेड आ रहा है पीछे, ठीक है? तो ये है ग्लो इफ़ेक्ट। क्लियर हुआ? यस यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एको इफ़ेक्ट। एको इफ़ेक्ट मतलब कि आपको जैसे हम एकोइंग करते हैं ना, तो पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो उस तरह से कि हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वो 3-4 बार पीछे उसका शेडेड वाला वो आ रहा है। देखो, दिख रहा है इसमें? देखो 3 कलर में दिख रहा यस होगा, मैम। अगर मैं इसको ज़ूम करती हूँ, बड़ा करती हूँ। देखो, यस मैम। ब्लैक, ग्रे एंड लाइट ग्रे, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप उसको करोगे, उतना ज़्यादा आपको वो इको इफ़ेक्ट दिखाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ ये वाला? इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखा, अब क्लियर दिख रहा होगा, पिंक कलर का दे दिया मैंने पीछे का और आगे का ब्लैक है। आगे वाला कलर चेंज करना है तो आपने ए से जाके चेंज करना है और उसके पीछे वाले आप उसमें से इको में से जाके कर सकते हो, इफेक्ट में से, ठीक है?
नेक्स्ट इफेक्ट आ जाता है आपका आउटलाइन, ठीक है? आउटलाइन में तो आउटलाइन इन द सेंस कि आउटलाइन आपने कुछ लिखा है और उसके ऊपर उस पे कलर से आउटलाइन आ रही है। जैसे इसमें अभी ग्रे कलर की आ रही है, तो मैंने जैसे येलो कलर कर दिया, देखो इसकी आउटलाइन हो गई। तो दिस इज एन आउटलाइन इफेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड का कलर आ गया। बैकग्राउंड पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो उसमें आपको राउंडनेस कितना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसको स्प्रेड कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, ज़्यादा दिखे, कम दिखे, या फिर आप उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? दिस इज़ एन बैकग्राउंड इफेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या है? देखो कि अंदर उसने कलर तो फिल किया लेकिन वो थोड़ा-सा जो मेन वर्ड है उससे अलग है, ठीक है? दिस इज़ एन स्प्लाइस इफेक्ट। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है आपको? ये वाला जो ग्रे कलर में लिखा हुआ है डिजिटल, क्लियर है स्प्लाइस इफेक्ट? नेक्स्ट इफेक्ट पे चलते हैं हम। हॉलो इफेक्ट। हॉलो मतलब वो अंदर से उसने उसके सारे कलर्स हटा दिए, सिंपल बाहर की आउटलाइन्स हैं। तो हॉलो कितना चाहिए वो आप देख सकते हो। इसको इसकी थिकनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो आप ये हॉलो इफेक्ट का ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इफेक्ट आता है नियॉन। नियॉन मतलब कि आपके जो कलर है उसकी मतलब शैडोइंग के साथ वो इफेक्ट देगा। नियॉन जैसे कलर्स होते हैं ना हमारे, लाइक दैट। तो जैसे अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ टू येलो करूँ, तो ये देखो, ठीक है? नियॉन इफेक्ट्स हम कर लेते हैं ना कई बारी, तो उस तरह से है ये देखो। ग्लिटरी अगर आप बोलो कि शाइनी टाइप का, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इफेक्ट आता है ग्लिच। ग्लिच मतलब कि वो डबल उसमें आ रहा है, ठीक है? इसी में मैंने बता दिया है, इसी डिजिटल वाले में, लास्ट वाले में जिसमें मैंने नियॉन लगाया था। तो इसमें आप कलर्स भी चूज़ कर सकते हो। 2 कलर के शेड्स आते हैं इसमें, ठीक है? अगर मैं इसमें से नियॉन इफेक्ट हटा दूँ तो ग्लिच देखो, इसकी डायरेक्शंस आप चेंज कर सकते हो। बहुत लाइट ब्लू और उसमें आ रहा है। अब देखो मैंने थोड़ा ऑफसेट इसका बढ़ाया है, तो दिख रहा है दिस एन ग्लिच इफेक्ट, ठीक है? तो इस तरह के मल्टी ठीक है, ये समझ में आया है सारा इफ़ेक्ट वाला कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट में इफ़ेक्ट वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपका सारा ये इफ़ेक्ट वाला भी कवर करा दिया है कि किस तरह से आपने अपने टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट देना है। मैंने हायरार्की का बता दिया, कॉन्ट्रास्ट का बताया, एम्फेसिस का बताया। आई होप आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे, और फ़ॉन्ट्स का बताया कि किस तरह से फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसकी फैमिलीज़ होती हैं, और किस तरह से जो 2-3 जो मेन थे, जैसे सेरिफ फ़ॉन्ट है, सैंस सेरिफ है, या हैंडराइटिंग स्क्रिप्ट वाले हैं, तो उनका बेसिक मोटिव क्या रहता है, ठीक है? अगर आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो, तो यू मस्ट स्टार्ट विद द सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है? और अगर आप किसी की आपके पास कोई ऑर्डर आता है, किसी ब्रांड के लिए अगर आप वर्क कर रहे हो, और अगर वो कुछ ऑफ़िशियल या क्लासी है या लग्ज़री वाला है, तो आप उसमें सेरिफ फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो, जो थोड़े-से जिसमें स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, ठीक है? और हैंडराइटिंग जो फ़ॉन्ट होता है, वो आप उसको बेसिकली अपना कुछ इफ़ेक्ट देने के लिए आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने मेरा जो सुबह मॉर्निंग वाला है, तो मैंने उसमें हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? जैसे इसमें विद लिखा हुआ है ना, तो विद मैंने जो लिखा है वो हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट का यूज़ किया है कि डिज़ाइन योर क्रिएटिविटी विद कैनवा, ठीक है? तो कैनवा का मैंने उसका क्या ले लिया, उसका लोगो ले लिया जो मुझे एलिमेंट से मिल गया था। डिज़ाइन योर क्रिएटिविटी के लिए मैंने एंटोन का यूज़ करा। टाइप ऑफ सेरिफ आप लगा सकते हो क्योंकि इसमें कोई स्ट्रोक्स वगैरह नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, ठीक है? बट वो इसके अंदर आता नहीं है। एंटोन इज़ समथिंग डिफरेंट, बट द थिंग इज़ कि ये सिंपल एंड क्लियर है। बेसिक मोटो इज़ दैट टू यूज़ दिस फ़ॉन्ट, ठीक है? बाकी डेट एंड टाइम इन सिंपल सोबर वे में, ठीक है? इतना क्लियर हुआ है आज का टॉपिक आप लोगों को? इफेक्ट्स वगैरह क्लियर हो गए, कैसे आपने टेक्स्ट पे देने हैं? वर्ड बैक कर दो गाइस। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, बता दो। कुछ तो यस। हो ही रहा होगा ना। ठीक है, तो बेसिक अभी कवर करना ज़रूरी है जिससे कि हम अच्छे से डिज़ाइन्स जो हैं आगे क्रिएट कर पाएँ, ठीक है? अगर यही बेसिक चीज़ नहीं पता होगी कि मैम वो डिलीट कहाँ से हो रहा है, अगर हमें बॉक्स एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है और हम वापस बार-बार वही टी में जाके ले रहे हैं,
तो इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? कि अगर हम यहीं से ही चीज़ों को ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो यहीं पे ही वो हम करें, ठीक है? बार-बार अगर हम बैक जाके वो चीज़ें लें, टी पे जाएँ, देन हम उसको करें, तो इज़ बेटर टू कि हमें बेसिक छोटे-छोटे शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें जैसे कुछ डिलीट करना है, तो आपने उस टेक्स्ट पे गए और ऊपर से यहीं से ही डिलीट कर दिया, ठीक है? अब जैसे कि ये बाद में करेंगे अब। तो ये बेसिक आज का आपका हो गया, इस पे थोड़ा ट्राई करना किस तरह से है और एक सिंपल पोस्ट बनाना गुड मॉर्निंग का या मोटिवेशनल या फीडबैक ही लिख के देना, नॉर्मल हेडिंग लिखना फीडबैक, अपना ऐसा अपना नेम और जिस भी मेंटर का आप सेशन ले रहे हो उसका नाम लिख के आप फीडबैक दो। ठीक है? नॉर्मल सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करो तो आपका उसमें बैकग्राउंड भी यूज़ हो जाएगा, आपका टेक्स्ट भी यूज़ हो जाएगा, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी यूज़ हो जाएगा, किस तरह का आपने हेडिंग यूज़ हो जाएगी, सब हेडिंग यूज़ हो जाएगी। ठीक है? तो ये बेसिक एक आपने क्रिएट करके देना है। क्लियर है? ग्रुप में आज सबका आना चाहिए?